हमने 8 इंटेलिजेंस बताई थी टोटल, है ना? टोटल 8 इंटेलिजेंस बताई थी। उनमें से 2 इंटेलिजेंस, एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरैक्शन विद पीपल, एंड सेकंड वाज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये लगभग लगभग हर बंदे की स्ट्रांग होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव स्ट्रांग इंटरपर्सनल एज वेल एज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसेस। मोर देन 98% इन ये सब में बड़ा मतलब बड़ी ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। अब 8 में से 2 तो निकल गई। अगर हम एवरेज लेके चलें, इसका मतलब 4 हाइट पे होती हैं और 4 लो होती है। मतलब अगर रैंकिंग दें तो पहली 4 जो हैं आधे से पहले खत्म हो जाएंगी और अगली 4 आधे के बाद जाएंगी। तो फर्स्ट 4 इंटेलिजेंसेस का मतलब है कि वो 4 इंटेलिजेंस उस बच्चे की स्ट्रांग हैं। इसका मतलब अब आप उन चारों में से रिलेटेड कोई भी काम करेगा वो बच्चा, तो ही विल बी मोर देन हैप्पी। इसीलिए हम किसी भी बच्चे को एक लाइन में नहीं कहेंगे कि तुम्हें वकील बनना है। अब किसी का इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग है तो वो टीचर भी बन सकता है, लॉयर भी बन सकता है, और वो कहीं पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकता है, लीडर भी बन सकता है पॉलिटिकल, और कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है, और डॉक्टर भी बन सकता है, रिसेप्शनिस्ट बन सकता है, जहां भी पब्लिक डीलिंग आती है सेल्समैन बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो पोजीशन उसकी कहां है सोसाइटी में, इकोनॉमिक और सोशल जो भी स्टेटस है उसका, उसके हिसाब से। क्लियर हुआ? सेकंड, जैसे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस थी, इसमें तो सेल्फ इवैल्यूएशन होती है। तो बेसिकली क्या है कि जिसका बहुत ज्यादा होगा इंट्रापर्सनल, वो आध्यात्मिक गुरु बन जाएगा आखिर में जाके, वो और दूसरा कोई लीडर बन जाएगा। अब किसी का फिर दूसरा, आपने कहा तीसरा विजुअल इंटेलिजेंस था, तो विजुअल से जुड़े हुए बहुत सारे काम हैं। जैसे आप ज्योग्राफी को आप अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं, फाइन आर्ट्स को आप अपना ले सकते हैं, फोटोग्राफी को ले सकते हैं, फिल्म डायरेक्शन को ले सकते हैं, आर्किटेक्चर को ले सकते हैं, डिजाइनिंग को ले सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, एंड ढेर सारी डिजाइनिंग हैं, उनको ले सकते हैं। फिजिक्स को अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं अगर लॉजिकल साथ में हाईएस्ट है तो। मतलब उस विजुअल के साथ जो भी आपको आंखों से काम करना है, बंद आंख से या खुली आंख से, वो काम आप आसानी से कर सकते हैं, उनमें आपको मजा आएगा सिंपली। क्लियर हुआ ना आपको? मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि वो एक ही चीज पे हम उसको कन्फाइन करेंगे। फिर चौथी चीज काइनेस्थेटिक आपने कही। काइनेस्थेटिक में फिर ये होगा कि अगर उसका हाई काइनेस्थेटिक है तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि तुम लाइफ में ऐसा काम चूज करना जिसमें तुम चलते फिरते रहो। अगर तुम एक कुर्सी पे बैठने वाला काम चूज कर लिया तो तुम्हें अपनी लाइफ में हैप्पीनेस फील ही नहीं होगी। और अगर उसका काइनेस्थेटिक लो है तो उसे कह दो भाई तू एक जगह कुर्सी वाला आराम से काम ले लियो, फालतू ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भागना दौड़ने का काम मत लेना। भाई ज्यादा भागने वाला काम कौन से, सारे ढेर सारे काम हो गए, फिजिकल वर्क। अगर वो गरीब है तो वही तू रिक्शा चला, तू दिहाड़ी कर, तो भी तू मस्त रहेगा एकदम से। बट अगर वही काम लो काइनेस्थेटिक वाले को करने पड़ जाए, उसको दौड़ना ही पड़ जाए, जैसे आपकी क्लासेस में बहुत सारे बच्चे होंगे ना, रिसेस हुई है, बाकी सारे दौड़ रहे हैं, वो अपना बैठे आराम से अपने बस्ते पे, और आप कहोगे बाहर खेल लो बेटा, नहीं मैम आई एम राइट हियर, आई एम परफेक्टली फाइन, है ना? वो नहीं जाना चाहेंगे, उनको नहीं शौक है उस तरह से जाने का। तो आप वहां से वो अंदाजे आपको लगाने पड़ेंगे कि ये ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा है, इस पर्पस क्या है। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि ये उदास सा बैठा हुआ है, उदास सा नहीं बैठा, वो रिलैक्स बैठा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें लग रहा है कि बच्चों का तो काम है खेलना कूदना, ऐसा नहीं है। ही इज कंफर्टेबल ओवर देयर, मे बी। सो इस तरह से दूसरी जो इंटेलिजेंसेस हमने जिक्र किए थे, उन इंटेलिजेंसेस का पर्पस वही है सिर्फ। जैसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, अब किसी की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है तो उसका क्या मतलब है कि उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन विद एनिमल्स ऑल्सो, कम्युनिकेशन विद पीपल ऑल्सो, साइन लैंग्वेजेस, ब्रेल लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, ढेर सारी। तो वो किसी लैंग्वेज का टीचर बन सकता है, मल्टीपल लैंग्वेज सीख के ट्रांसलेटर बन सकता है, वो कोई बहुत अच्छा रीडर बन सकता है, बहुत अच्छा राइटर बन सकता है। अगर लिंग्विस्टिक के साथ म्यूजिकल भी हाई है तो वो सिंगर बहुत अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लिंग्विस्टिक के साथ अगर म्यूजिकल हाई है तो बहुत अच्छा गीतकार भी हो जाएगा, गीत भी अच्छे लिखेगा। म्यूजिकल हाई है और क्रिएटिव है तो म्यूजिक कंपोजर हो जाएगा। म्यूजिक के साथ अगर काइनेस्थेटिक है तो डांसर हो गया। म्यूजिक के साथ काइनेस्थेटिक है प्लस क्रिएटिव है तो कोरियोग्राफर हो गया। मतलब आप कॉम्बिनेशन, आपको क्या करना है कि
कोई भी काम आपको करना है उसके लिए क्या क्या चाहिए। मान लो आपको टीचर ही बनना है, तो आपके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अपने ऊपर भरोसा, इंट्रापर्सनल, लोगों से बात करने में आनंद आना चाहिए, इंटरपर्सनल, आपको लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए कि सामने वाले की बात समझ सको, और खुद लिंग्विस्टिक, और चौथी चीज अपना सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो। बस यही तो चाहिए ना टीचर बनने के लिए। आपका म्यूजिकल लो रहे क्या फर्क पड़ता है? आप नहीं गाना सुना सकते मीटिंग में तो नहीं सुनाओ, जरूरी नहीं है, चल जाएगा उसका तो। मतलब काइनेस्थेटिक का तो ये है कि बैठे एक्टिव तो वो अपने आप हो जाए जब आपको सब्जेक्ट आता है ना। एंड व्हेन यू लव पीपल, तो मतलब जब आप उस काम को पसंद कर रहे हो, एक्टिव आप अपने आप रहोगे। मेंटली एक्टिव होना बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी आई थिंक डोंट नीड, हम लोग आराम से कर सकते हैं वो। इस तरह से आप लाइफ में कोई भी काम जब करना है आपको, तो आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपको कौन सी इंटेलिजेंसीज की जरूरत पड़नी है, तो आप वो चीजें डेवलप कर लो। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक है, बहुत भारी ड्रॉबैक है, कि हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को सिर्फ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंसेस 3 जगह में डिवाइड कर देते हैं, एंड दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा साइंस पढ़ने के साथ साथ ज्योग्राफी भी पसंद करता हो, ऐसा वेरी मच पॉसिबल कि उसको म्यूजिक भी पढ़ना है, साथ में साइंस भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, इट्स वेरी मच पॉसिबल। बट हमारे यहां ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, कि हमें इसी बात के लिए रेज करना है अपनी आवाज को कि भाई हम ये करेंगे। जैसे आज हमारा एक सेमीफाइनल दौर है आज टीचिंग हमारी इस ट्रेनिंग का, मतलब एक ट्रेनिंग और हम फाइनल करेंगे। मान लो इस ट्रेनिंग के बाद में मैं आपसे ये कहूं कि आपको अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए एक चिट्ठी लिखनी है जिसमें हमें यह मांगना है कि हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, तो आई होप यू आर मच मोर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ कि आपको कैसी एजुकेशन चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप वो चिट्ठी लिखें और डॉक्टर इंदर को दें, ताकि क्योंकि मैं कलेक्ट कर रहा हूं, मतलब मुझे 2 लाख 4 लाख चिट्ठियां राष्ट्रपति के दरवाजे पे डाल के आनी है कि ये मां बाप मांग रहे हैं आपसे ऐसी एजुकेशन, तो आप इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? ठीक है ना, क्योंकि पीपल अगर अपनी आवाज नहीं पहुंचाएंगे तो जो आपका डेमोक्रेसी है उसमें आपकी कोई नहीं सुनेगा। ऐसे यहां बैठ करके जो बात हो रही है इनको कोई नहीं सुनने वाला, अनटिल एंड अनलेस वो आवाज वहां पर ना उठे जहां पॉलिसी मेकिंग होती है। तो ये नीड ऑफ द आवर है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उस टाइप का हो, क्योंकि अब आपको यह समझ आ गया ना कि किस किस टाइप के बच्चे होते हैं। अब आपको यह समझ आ गया कि आप जो उसको पढ़ाना चाह रहे हो वो एक्चुअली उसको चाहिए भी नहीं, और अगर आपने उसको दे दिया जबरदस्ती तो फिर वही है कि मतलब कुछ भी दिए जा रहे हो, भूख नहीं लगी है फिर भी उसके मुंह में ठूरे जा रहे हो कि नहीं खा तू खा। जिस चीज की भूख है उसे हम वही दें तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के निकलेगा, सोसाइटी के लिए एक मतलब ऐसा पर्सन होगा जो रियली सोसाइटी के लिए काम करेगा। वरना जो आदमी अपने आप से खुश नहीं है वो दुनिया को कैसे, मतलब एक खुश दुनिया का सपना कैसे देख पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। पहले अपनी वाली से तो पीछा छुड़ाओ यार, ये क्या अपनी जिंदगी खराब हुई पड़ी है, मतलब उसको ये है कि अपने से ही फुर्सत नहीं है, तो हाउ विल ही थिंक ऑफ द अदर्स जब अपनी टेंशन इतनी ज्यादा है। सो हमारा जो फोकस है, हमारा जो प्रायोरिटी है, हमारी जिस चीज के ऊपर हम चले वो यही है कि पहले आपको चीजें समझ आए कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए। और टीचर से ज्यादा मतलब इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि आपके पास वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आप उन सारे स्टूडेंट्स के हिसाब से आप देख सकते हैं। अभी हम आने वाले टाइम में आपको आपके बच्चे की एक एक बच्चे के बारे में आपको वैसे भी बताएंगे, मतलब सिस्टमेटिकली एग्जैक्टली कि किसका क्या क्या स्ट्रांग है और हमें क्या करना है। बट उससे पहले आपको यह देखना है कि आपने कितना ग्रैस्प किया और आप अपनी अपनी क्लास के उन बच्चों में से क्या क्या निकाल के रखे। इतने सारे पैरामीटर्स आपके पास हैं, सिंपली आप लगा के रखो। काइनेस्थेटिक इसका तो लो है, इसका तो हाई है, इसका विजुअल हाई है, इसका लो है, तो 2-3 चीजें ज्यादा हो सकती हैं मैम, समझे ना।